इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मल्टी लेवल और मल्टीपल थोड़ा बाद में सीखेंगे, और इस प्रोग्राम के जरिए हम समझेंगे कि ये क्लास स्टूडेंट को कैसे इनहेरिट कर रही है मार्क्स क्लास, और कैसे इस आपके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास से कॉल किया गया है, और कैसे एक बेस क्लास के मेथड को ड्राइव क्लास से कॉल किया गया है, और उसका आउटपुट भी देखेंगे। ये एक स्टूडेंट क्लास है जिसको इनहेरिट करिए मार्क्स क्लास, और डिस्प्ले क्या करेगा, रोल नंबर, नेम एंड 2 सब्जेक्ट मार्क्स। देखो मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए, क्योंकि कोडिंग के जरिए कंसेप्ट को सीखेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी क्लास की खासियत अपने अंदर ले लेना। मान लीजिए ये एक क्लास है ए, ठीक है, इसके अंदर 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन है, ठीक है जी। ये क्लास बी है, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन है। अब जो ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, वो जो ए क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन, उनको इस्तेमाल तो कर ही सकता है। अब ये जो बी क्लास है ना, ये ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट मतलब उसके सारे डेटा को अपने अंदर समा रही है। तो क्या होगा, अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट ना केवल ये खुद के 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता है, ये जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसके 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको उस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाना है, उसके अंदर कुछ खासियतें ऐड करनी है, तो वापस आपको स्क्रैच से बनाना नहीं है। आप इस क्लास को जो बना चुके हैं उसको इनहेरिट कर लो। उसको इनहेरिट करते ही इस क्लास के सारे जितने आपने इसके फंक्शंस वगैरह बना रखे थे, ऑब्वियसली वो टेस्टेड होंगे, वो सारे इस क्लास के अंदर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको इस्तेमाल करता है। प्लस इसके अंदर जो नए होंगे वो तो इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। इनहेरिटेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये सिंपल इनहेरिटेंस जो इस लेक्चर का हिस्सा है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिख ही रहा है कि ए क्लास को इनहेरिट किया बी क्लास ने, बी क्लास को इनहेरिट किया सी क्लास ने। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो ना केवल ए के एट्रीब्यूट्स और फंक्शन इस्तेमाल करता है, वो बी क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यहां पे एक चीज बता दूं, ये एक क्लास है जिसको इनहेरिट कर रहे बी क्लास, तो इस क्लास को जिसको इनहेरिट किया जा रहा है उसको बेस क्लास कहा जाता है, और ये क्लास जो इनहेरिट कर रही है उसको डिराइव क्लास कहा जाता है, या फिर इसको सुपर क्लास भी कहा जाता है, और इसको जो डिराइव कर रही है उसको सब क्लास भी कहा जाता है। ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप ऐसे करके कितने भी लेवल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्लास है ए जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट और फंक्शंस हैं, ये क्लास बी है जिसके अंदर अगेन कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं। जब ये क्लास सी इन दोनों को इनहेरिट करेगी तो ऑब्वियसली इन दोनों का डेटा, इन दोनों के एट्रीब्यूट्स, इन दोनों के फंक्शंस इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। उसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ये क्लास है रेक्ट जिसके अंदर मेरे कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। ये क्लास ट्रायंगल है जो इनहेरिट करिए। देखो इनहेरिट कैसे करते हैं, क्लास के जो ये पैरेंथेसिस है इसके अंदर जिस बेस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है उसका नाम लिख लो। तो अब ये क्या हो गया, सिंपल इनहेरिटेंस है। देखिए, मल्टी लेवल और मल्टीपल आगे के लेक्चर्स में होंगे, इस लेक्चर में से सिंपल इनहेरिटेंस होगा। तो देखिए, ये ट्रायंगल क्लास ने इनहेरिट किया किसको, रेक्ट क्लास को। तो जो ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों फंक्शंस को, और ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ, इनको तो इस्तेमाल कर ही सकता है। इस ट्रायंगल क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं, और ये दोनों एट्रीब्यूट बेस एंड हाइट, इनको भी इस्तेमाल कर सकता है। कैसे, देखिए, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, रेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रेक्ट ओबीजे। यानी ये जो रेक्ट ओबीजे है ये केवल इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर सकता है। ये देखो, इसने कॉल किया, सेट रेक्ट फंक्शन को कॉल करो, 10 और 20 को साथ ले जाओ। तो 10 जाके किस पैरामीटर को असाइन होगा, एक्स को, ये 20 किसको असाइन होगा, वाई को, और ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ। हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोल सकता हूं मैं। तो 10 जाके सेल्फ डॉट लेंथ, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ एट्रीब्यूट को असाइन हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट, रेक्ट ओबीजे की बात हो रही है। 10 जाके लेंथ एट्रीब्यूट को असाइन हो गया, 20 जाके इस ब्रेड्थ एट्रीब्यूट को असाइन हो गया, और यहां आपने कॉल किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्ट ओबीजे डॉट रेक्ट एरिया। रेक्ट एरिया फंक्शन में आएगा कंट्रोल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो होना ही था क्योंकि रेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है रेक्ट ओबीजे, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को इस रेक्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को एक्सेस करने का राइट तो था ही था। अब आते हैं इस पे, ये है मेन चीज जो समझना है हमको। ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ किस नाम से, टीआरजी ओबीजे के नाम से। जैसे कंपाइलर यहां आएगा, देखा ट्रायंगल इनहेरिट कर रहा है किस क्लास को, रेक्ट क्लास को। अब कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो टीआरजी ओबीजे है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का कोई फंक्शन और एट्रीब्यूट यूज करता है तो कोई एरर नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए, आपने सेट रेक्ट फंक्शन कॉल किया, सेट रेक्ट फंक्शन इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, रेक्ट क्लास के अंदर है।
तो भी कोई एरर नहीं आएगा। सेट रेक्ट फंक्शन में जाओ, 5,2 लेके जाओ, ये 5,2 जाके इस एक्स और वाई पैरामीटर को असाइन होगा और लेंथ एंड ब्रेथ एट्रीब्यूट को असाइन होंगे। किसके लेंथ एंड ब्रेथ एट्रीब्यूट के? इस टीआरजी ओबीजे को, यानी इस टीआरजी ऑब्जेक्ट के ये लेंथ एंड ब्रेथ बन गए। अगेन आप सेट टीआरजी फंक्शन पे जाओ, 7 और 9 को ले जाओ, 7 और 9 एक्स और वाई का असाइन होगा और ये जो बेस एंड हाइट है, अंडरस्टूड है, ये टीआरजी ओबीजे के एट्रीब्यूट्स हैं। टीआरजी ओबीजे क्योंकि ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये रेक्ट क्लास के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकता है और ट्रायंगल क्लास के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आपने इस रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल यहां आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ कितना है? 5 इंटू 2 10, वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। टीआरजी एरिया फंक्शन कॉल करो, किस ऑब्जेक्ट का? टीआरजी ओबीजे का, कंट्रोल यहां आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना और हाइट कितना था? 7 और 9, तो ये हाफ इंटू 7 इंटू 9 का जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो यहां डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहें इन तीनों लाइन को हटा दें, क्योंकि आप रेक्टेंगल क्लास का फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स वो इस ट्रायंगल ऑब्जेक्ट से एक्सेस तो कर ही पा रहे हैं ना। जब भी आपको रेक्टेंगल का कुछ भी कैलकुलेट करना हो, टीआरजी ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट कर लो, है ना। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूं। कॉपी किया, स्पाइडर आईडी पे गया, पेस्ट किया और इसको रन करता हूं। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200, किस ऑब्जेक्ट के लेंथ एंड ब्रेथ को? रेक्ट ऑब्जेक्ट के, और ये हाफ इंटू 7 इंटू 9 का जो आंसर आता है 31.5। मैं फिर से बोलता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूं यहां तक, क्योंकि मुझे रेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्रायंगल ऑब्जेक्ट से ही रेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो मैं रन करता हूं फिर से, ये देखिए दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल क्लास ने इनहेरिट किया है किसको? रेक्ट क्लास को। एक और अगेन सिंपल इनहेरिटेंस ही है। हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। देखो इस प्रोग्राम में हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं किया और हम देखेंगे कि जो डिराइव क्लास वो बेस क्लास यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकता है। ये आपका रेक्ट क्लास है, इसके अंदर ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट या पैरामीटराइज? यस यू आर राइट, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये 18 लेक्चर चल रहा है। 16 लेक्चर में हमने जब क्लासेस सीखा था तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों सीखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये मैं प्ले लिस्ट का आपको लिंक दे रहा हूं, आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, तो आप उस लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूसेज क्या है। यहां पे देखिए, ये आपका ट्रायंगल क्लास है जो इनहेरिट कर रही है किसको? रेक्ट क्लास को। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑब्वियसली किस क्लास का है? ट्रायंगल क्लास का। अब तो यहां आ जाओ, मेन आप रेक्ट ओबीजे करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किस क्लास का? रेक्ट का। ये 10,20 दो आर्ग्यूमेंट देखकर पाइथन कंपाइलर समझ जाएगा कि इस रेक्ट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, वो भी कितने पैरामीटर्स का? 2 का। तो ये 10,20 जाके इस एक्स और वाई का असाइन होगा और ये 10,20 एक्स और वाई से होते हुए सेल्फ डॉट लेंथ सेल्फ डॉट ब्रेथ का मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सेल्फ यानी ऑब्जेक्ट खुद को सेल्फ कहता है ना। तो रेक्ट ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ एंड ब्रेथ में 10 और 20 चले गए। ये रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहां आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके रिजल्ट इधर आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कितना? 200 डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए मेन तो ये है, क्योंकि ट्रायंगल क्लास इनहेरिट कर रही है किस क्लास को? रेक्ट क्लास को। तो ऑब्वियसली इसी ट्रायंगल के इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, है ना। अब गौर से देखना, ये 10,20 देखते ही पाइथन कंपाइलर समझ गया कि ट्रायंगल क्लास के अंदर भी हो न हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, और वो भी 2 पैरामीटर्स वाला। कंट्रोल यहां आएगा, 10 और 20 असाइन हो गया एक्स और वाई को। अब ये है मेन लाइन। ये तो समझ गया आपकी, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो। किसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो? सुपर के। तो इस ट्रायंगल क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? रेक्ट है। तो मैं इस लाइन से कंपाइलर को कह रहा हूं कि आप सुपर क्लास यानी रेक्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो और साथ में 2 वैल्यूज लेके जाओ। तो आपका ये जो 10,20 जो एक्स और वाई को असाइन हुआ, ये 10,20 लेकर कंट्रोल यहां आएगा रेक्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, और ये 10,20 इस एक्स और वाई पैरामीटर को असाइन हो गया। और ये सेल्फ डॉट लेंथ सेल्फ डॉट ब्रेथ यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? टीआरजी ओबीजे। इस टीआरजी ऑब्जेक्ट के लेंथ एंड ब्रेथ में ये 10 और 20 असाइन कर लो। फिर कंट्रोल इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके कर्सर यहां आएगा इसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की अगली लाइन पे। यहां लिखा है सेल्फ का बेस और सेल्फ का हाइट। सेल्फ यानी ऑब्जेक्ट खुद, टीआरजी ऑब्जेक्ट यानी टीआरजी ओबीजे के लेंथ एंड ब्रेथ में 10 और 20 असाइन हो गया, और टीआरजी के बेस और हाइट में भी 10 और 20 असाइन हो गया है। अब आप कह रहे हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, टीआरजी ओबीजे का रेक्ट एरिया कॉल करो, कर्सर यहां आएगा रेक्ट एरिया पे। सेल्फ का लेंथ सेल्फ का ब्रेथ यानी 10 इंटू 20 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे रिटर्न करो, यहां आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ये लाइन लिखी आएगी, टीआरजी ओबीजे
का टीआरजी एरिया, यानी टीआरजी एरिया जो फंक्शन है इसको कॉल करो, हाफ इंटू सेल्फ डॉट बेस इंटू सेल्फ डॉट हाइट, यानी जो आपका बेस और हाइट को 10 और 20 असाइन हुआ था, हाफ इंटू 10 और 20 का जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो यहां रिटर्न होके डिस्प्ले हो जाएगा। इसको अपन रन कर देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है सिंपल इनहेरिटेंस विथ कंस्ट्रक्टर्स, और हमको ये सीखना था कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते। इसको रन कर रहा हूं मैं। ये देखिए, आप जब चाहे इस रेक्ट ओबीजे वाली लाइन को इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको असलियत में रेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टीआरजी ऑब्जेक्ट से ही दोनों काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस का फायदा कितना है। अब गौर से देखिए, इस प्रोग्राम का मतलब सिंपल इनहेरिटेंस है, लेकिन हम सीखेंगे कि बेस क्लास के मेथड को कैसे कॉल किया जाता है डिराइव क्लास के अंदर। अभी तक तो हमने उनको मेन फंक्शन से कॉल किया था। अब ये देखो, ये प्रोग्राम जो है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल यूज का भी है। इसमें मैं एक स्टूडेंट क्लास ले रहा हूं। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या ले रहा हूं कि रोल नंबर और नेम ले लिया। मार्क्स क्लास के अंदर क्या ले रहा हूं, 2 सब्जेक्ट मार्क्स ले रहा हूं। तो आप इस क्लास को किसी रियल लाइफ में यूज में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप उसके अंदर यूजर्स करके एक क्लास बना सकते हो, जिसमें यूजर का ईमेल एड्रेस और यूजर का नाम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। कस्टमर का आप बना सकते हो क्लास, जिसमें कस्टमर का आईडी और कस्टमर का नाम डाल दिया, है ना। तो ये रियल लाइफ से कनेक्टेड प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने 2 एट्रीब्यूट ले लिए, रोल नंबर और नेम। ये मार्क्स क्लास लिया जो इनहेरिट कर रही है किसको, स्टूडेंट क्लास को, और इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स है, फिजिक्स और मैथ। मेन तो हमें सीखना है कि जो डिस्प स्टूडेंट, ये जो बेस क्लास का फंक्शन है, वो इसके अंदर कैसे कॉल होता है, किसके अंदर, डिराइव क्लास के अंदर। तो अपन इस प्रोग्राम को मेन फंक्शन से समझते हैं। ये मेन फंक्शन है। मैं कह रहा हूं मार्क्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, किस नाम से, स्टूडेंट इन्फो के नाम से, और 4 आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हो न हो कि मार्क्स क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स होने चाहिए। कम या ज्यादा हुआ एरर, ठीक है। तो ये 101 जाके इस पी को असाइन होगा। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है किसका, मार्क्स क्लास का। ये बिंटू जो स्ट्रिंग है ये जाके क्यू को असाइन होगी, और 70 और 80 ये जो आर और एस, ये मेरे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स मान रहा हूं, ये आर और एस को असाइन हो गए। सुपर अभी हम समझ गए हैं। सुपर यानी जिसको इनहेरिट किया जा रहा है, किसको इनहेरिट किया जा रहा है, स्टूडेंट क्लास को। उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो और उसमें पी और क्यू को ले जाओ। पी और क्यू, रोल नंबर और नाम, 101 और बिंटू लेकर जाओ। तो ये 101 और बिंटू जाके इसको एक्स और वाई को असाइन होगा। वो जो 101 है जाके रोल, और जो नाम बिंटू वो नेम एट्रीब्यूट को असाइन होगा। किस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं ये, जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के रोल और नेम को ये असाइन हो गया, और ये इसलिए पॉसिबल हो सका कि ये जो स्टूडेंट इन्फो है ये मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, और मार्क्स क्लास इनहेरिट कर रही है किसको, स्टूडेंट क्लास को। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी है वो सारा एक्सेस किया जा सकता है मार्क्स क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है जी। अब यहां पे आ जाइए आप, और यहां पे लिखा है कि फिजिक्स और मैथ्स एट्रीब्यूट सेल्फ, यानी जो ऑब्जेक्ट है कौन सा है, अपना स्टूडेंट इन्फो ऑब्जेक्ट के फिजिक्स और मार्क्स में आर और एस की वैल्यू डाल दो, और आर और एस में कितना है, 70 और 80, ठीक है। उसके बाद कर्सर कह रहा है कि आप डिस्प मार्क्स फंक्शन में जाओ, तो कर्सर यहां आएगा डिस्प मार्क्स पे। अब गौर से सुना, सुपर यानी मेरा जो बेस क्लास है उसका डिस्प स्टूडेंट कॉल करो। तो ये एक तरीका है जिससे आप बेस क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किसके अंदर, डिराइव क्लास के अंदर। एक तो ये तरीका है। दूसरा, उस क्लास का नाम लेकर भी आप कर सकते हो। उस क्लास का नाम है स्टूडेंट, यानी बेस क्लास का, और जो आप उसका फंक्शन कॉल करना चाहते हैं उसका नाम सेल्फ लिखना नहीं भूलें, क्योंकि सेल्फ ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है ना। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। मैं दोनों तरीके से रन कर दिखाऊंगा। ये 2 तरीके हैं जिससे बेस क्लास के फंक्शंस को डिराइव क्लास में कॉल किया जाता है। जब आप डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, कर्सर यहां आएगा, रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा 101, नाम डिस्प्ले हो जाएगा बिंटू, फिर कर्सर आएगा यहां पे, फिजिक्स डिस्प्ले करो, मार्क्स डिस्प्ले करो, और फिजिक्स और मार्क्स के टोटल भी डिस्प्ले करो। कुछ कैलकुलेशन करके हम ये कर रहे हैं कि भाई कोई यूसेज वाला प्रोग्राम बनाया जाता है इसके जरिए, है ना। आप अगर बैंक से रिलेटेड कर रहे हैं तो कस्टमर का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर परचेजिंग वाला है तो कस्टमर का जो टोटल है या डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हम लगा ही सकते हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, सिंपल रोल नंबर, नेम और 2 सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है इनहेरिटेंस के जरिए। और मेन मकसद था ये बताना कि एक बेस क्लास के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ये देखिए, रोल नंबर, नेम, 2 मार्क्स और टोटल आ गया। ये मैंने क्लास का नाम लेकर और इन्वोक किया। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। इसको यहां डाल दिया, है ना। आप इसको रन करता हूं, देखो। तो ये देखिए, आप बेस क्लास का फंक्शन कभी भी कॉल कर सकते हैं सुपर लिखकर। ये देखिए, मैं सुपर लिखा, यानी मेरा बेस क्लास कौन है, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, ये मार्क्स क्लास, तो मेरा बेस क्लास स्टूडेंट क्लास ही है।
उसके कौन से फंक्शन कॉल करो, डिस्प स्टूडेंट को। इसको मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दिया, देख रहे हैं आउटपुट बिल्कुल सही आया है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप एक क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें आप उसका प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नाम और प्राइस लिखेंगे, ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नाम है प्रोडक्ट। और दूसरी क्लास बनाओगे बिल, जो प्रोडक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, और इसके अंदर क्या करोगे आप, उस प्राइस का आपको 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और नेट अमाउंट डिस्प्ले करना है। नेट अमाउंट क्या है, प्राइस माइनस जो डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ। यानी आपको प्रोडक्ट एंड बिल 2 क्लास बनानी है। बिल क्लास इनहेरिट करेगी इसको, ये आपका डिस्काउंट और नेट अमाउंट कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर तो सिंपल सिर्फ प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और प्राइस डालना है, ठीक है। और बाकी ये बिल क्लास उसको इनहेरिट करके 5 चीजें डिस्प्ले करेगी। क्या क्या, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, फिर डिस्काउंट और नेट वैल्यू जो देना है कस्टमर को। ये आप करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।